हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पर यूपी बोर्ड के फार्म के बारे में। आज हम आपको बताएंगे कि यूपी बोर्ड का जो फॉर्म होता है वो आप कैसे भरेंगे, उसका सही तरीका आपको यहाँ पर हम बताने वाले हैं कि आप एडमिशन फॉर्म कैसे भरेंगे बगैर किसी दिक्कत के। आपको स्कूल वालों ने फॉर्म तो दे दिया है, बट आपको भरना नहीं आता है या किसी को फॉर्म नहीं मिल रहा कि सर हमें 9th और 10th या फर्स्ट ईयर इंटर का फॉर्म कैसे भरेंगे, उससे हमें समझ में नहीं आ पा रहा। तो हमने ये वीडियो आपके लिए ख़ास बनाई है कि आपको फॉर्म कैसे भरना होगा। इस तरीके से आपको फॉर्म कैसे भरेंगे कि कि सर हमें ये फॉर्म दे दिया मगर इसमें कुछ भी हमें समझ में नहीं आ पा रहा और ये फॉर्म कहाँ से डाउनलोड होगा। तो हमने सबसे पहले आपको जाना होगा यूपीएमएसपी की ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो यहाँ पर जाने के बाद आपको नीचे आ जाते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है अग्रिम पंजीकरण। तो इस पर यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। जैसे आप क्लिक करते हैं यहाँ पर इस तरीके से एक न्यू पेज ओपन हो जाता है। इस पेज को ओपन होने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं आपको डाउनलोड लिखा हुआ है। यहाँ पर हाई स्कूल का फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं और आपको हाई स्कूल क्रेडिटेशन का फॉर्म यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और इंटर का फॉर्म यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। हम आपको क्लास 9th का फॉर्म भरना बता रहे हैं, तो यहाँ पर इस तरीके से आप क्लिक कर लेते हैं। तो यहाँ पर स्कूल से आपको इस तरीके का एक फॉर्म दे रहे होंगे स्कूल वाले। ये आपको फॉर्म सही तरीके से आपको फिलअप करेंगे तभी आपका रजिस्ट्रेशन सही होगा, यानी कि आपकी स्पेलिंग सही होगी। अगर आप इस फॉर्म को गलत कर देंगे तो आपकी बिल्कुल भी आपका जो रजिस्ट्रेशन होगा वो गलत हो जाता है। जो मार्कशीट जो गलत होती है वो इसी वजह से आपकी गलत हो जाती है, क्योंकि आप फॉर्म सही नहीं भर पाते हैं। तो इसका सही तरीका क्या है वो जान लेते हैं। चलिए क्या हम आपको भरना बताते हैं। सबसे पहले आप इस फॉर्म को मैंने भरा है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको किस तरीके से ये फॉर्म भरना होगा, वो आपको हम यहाँ पर बताने वाले हैं। इस तरीके से आपको ये फॉर्म भरना होगा। यहाँ पर सबसे पहले आपको देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट पे आपको लिखा हुआ है कि विद्यालय का कोड या एवं नाम दोनों चीज़ें आपको यहाँ पर भरनी होगी। तो यहाँ पर जिस स्कूल में आप एडमिशन ले रहे हैं उसका कोड भर देंगे। ये शुरू में जो 2 अक्षर लिखे हुए हैं ये आपका डिस्ट्रिक्ट कोड होता है और ये 4 अंक जो लिखे हुए हैं ये आपका जो है आपके कॉलेज का कोड होता है। उसके बाद हमने यहाँ पर एक स्लैश लगा दिया है। उसके बाद यहाँ पर आपका स्कूल का नाम आ जाता है। उसके बाद नीचे आप टाइप 2 में आ जाते हैं, यानी परीक्षार्थी का टाइप 2। इसमें आपको लिखा हुआ है नियमित प्रवेश, या सेकंड पॉइंट पे लिखा हुआ है आपको कक्षा 9 का पुनः प्रवेश, यानी कि आप अगर रेगुलर पढ़ रहे हैं उसी स्कूल में 8वां किया है तो आपको सबसे पहले वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा, या आप किसी और अन्य स्कूल से आए हैं तो आपको इस पर राइट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको परीक्षार्थी का टाइप 2 में आ जाते हैं, यानी कि थर्ड पॉइंट में। तो आपको यहाँ पर लिखा हुआ है कि दृष्टिवर्धिक, यह आपका विकलांगता में आ जाता है। अगर आप विकलांग हैं तो आपको यहाँ पर जौन से भी जिस तरीके से आप विकलांग है, हाथ से, पैर से या मुंह से, उस पर आप सही का निशान लगा देंगे। अगर नहीं है तो आपको यहाँ पर क्रॉस का निशान लगा देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। आपको लिखा हुआ है क्या परीक्षार्थी अल्पसंख्यक समुदाय से है या नहीं है। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट या सेकंड आपको फर्स्ट या 0 देना होगा, यानी कि आप अगर अल्पसंख्यक यानी कि आप माइनॉरिटी में आते हैं तो आपको यहाँ पर फर्स्ट भरना है, नहीं आते आपको शून्य भर देना है। यहाँ पर इसके आगे आपको हाँ ना का आंसर दे देना है या शून्य लिख देना है। इसके आगे नहीं है तो आप शून्य लिख देंगे और है तो आपको फर्स्ट लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं आपको कैंडिडेट नेम इन ए कैपिटल लेटर, आपको जो परीक्षार्थी है उसका नाम आपको कैपिटल लेटर में लिखना होगा। इस तरीके से आपको पेन के यहाँ पर देख सकते हैं आपको कॉलम लिखे हुए हैं। सबसे पहले आपका फर्स्ट बॉक्स में आपका जैसे राजकुमार है नाम तो आपको आर फर्स्ट कॉलम में भर देना है। उसके बाद सेकंड में आपको ए भर देना है। उसके बाद थर्ड में आपको जे भर देना है। उसके बाद राज हो गया। उसके बाद आपको एक बॉक्स जो है खाली छोड़ देना है। उसके बाद यहाँ पर कुमार, इस तरीके से आपको एक एक अक्षर करके लिख देना है।
उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में आ जाते हैं। आपको लिखा हुआ है, नेक्स्ट पॉइंट में आपका लिखा हुआ है मदर नेम, यानी कि आपको अपनी माता का नाम वो भी आपको अंग्रेजी के कैपिटल अक्षर में लिखना होगा। तो यहाँ पर आपका, जैसे मैंने मान लिया सुमन देवी आपका नाम है माता का, तो यहाँ पर आपको एस एक बॉक्स में लिख देना है, यू अलग बॉक्स में लिख देना है। उसके बाद इसी तरीके से गैप देना है और सिंपल तरीके से ऐसे ही भर देना है। उसके बाद नीचे आपको 7वें पॉइंट पे मिल जाता है फादर नेम। फादर नेम में भी आपको इसी तरीके से आपको भरना होगा सूरज सिंह, एक एक ऑप्शन को आपको छोड़ देना है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपको आ जाता है 5.5, यानी परीक्षार्थी का आपको हिंदी में नाम लिखना है। तो आपको जैसे राजकुमार ऊपर उसका नाम था तो रे एक ही बॉक्स में ला देंगे, उसके बाद डंडा दूसरे बॉक्स में ला देते हैं, उसके बाद एक कॉलम छोड़ देते हैं, उसके बाद कुम्हार, इसी तरीके से आपको भर देना है। ये तो आपकी समझ में आ गई होगी। अब नीचे आ जाते हैं, आपको यहाँ पर लिखा हुआ है कि यथा स्थान सही बॉक्स पे टिक करें, यानी कि आपको जो है आपका 8वें पॉइंट पे आ जाता है लिंक, यानी कि आपका सेक्स कोड। तो आपको अगर आप पुरुष हैं यानी कि आप मेल हैं तो आपको फर्स्ट कर देना है, अगर फीमेल हैं तो यहाँ पर सेकंड भर देना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन पे आ जाते हैं। आपको लिखा हुआ है आपकी जाति, यानी कि आपकी कास्ट क्या है, तो यहाँ पर आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ मिलेगा। अगर आप ओबीसी में हैं तो यहाँ पर ओबीसी पे क्लिक कर देते हैं, यानी कि थर्ड पॉइंट पे कर देना है। अगर आप एससी हैं तो आपको फर्स्ट पे कर देना है, अगर जनरल हैं तो आप 4 पे कर देंगे। इसी तरीके से आपको मैंने लिख के भी दिखाया है। उसके बाद यहाँ पर 10th पॉइंट पे आ जाते हैं। आपको लिखा हुआ है प्रश्न पत्र, यानी कि आप जो प्रश्न पत्र है, यानी कि आपकी जो माध्यमिक है जिससे आप हम कर रहे हैं, हिंदी से कर रहे हैं या इंग्लिश से, तो आपको हिंदी से कर रहे हैं तो फर्स्ट कर देना है, और इंग्लिश से करेंगे तो आप सेकंड कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको लिखा हुआ है ये परीक्षार्थी का वर्ग प्रवर्ग, यानी कि एग्ज़ाम टाइप, यानी कि आप जो एग्ज़ाम दे रहे हैं फुल टाइप में दे रहे हैं। अगर आप फेल हो जाते हैं तो कुछ विषय में आप पास होते हैं तो यहाँ पर सेकंड पे क्लिक कर देते हैं। अगर संपूर्ण में दे रहे हैं यानी कि फुल में दे रहे हैं तो यहाँ पर फर्स्ट कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ देख सकते हैं। आपको नेक्स्ट पॉइंट पे आपको डेट ऑफ बर्थ मिलेगी, आपको इसमें आपको डेट ऑफ बर्थ भरनी होगी। इसी तरीके से 0.0 एक बॉक्स में भर देना है और 2 दूसरे बॉक्स में भर देना। आगे आप आ जाते हैं, आपको प्रथम आपको जो अनिवार्य विषय हैं उसे भर देना है, यानी कि आपको सबसे पहले आता है हिंदी। तो आपको ये कोड जो है 901, वो कोड कहाँ पे मिलेगा उसको भी हम आपको बता देते हैं। यहाँ पर आप हैरान होंगे कि ये 901 क्यों लिखा है या 917 क्यों लिखा है, ये क्या है। तो ये आपके स्कूल कोड होते हैं, यानी कि विषय सब्जेक्ट कोड होता है। यहाँ पर देख सकते हैं, आपको यहाँ से आप देख सकते हैं 901 आपका हिंदी का है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर 904 उर्दू का है, आपका प्रारंभिक हिंदी का है जो 902 है, और 917 आपका हो जाता है इंग्लिश का, ठीक है। ये यहाँ से आ जाता है। तो यहाँ पर ये सारे विषय इसी तरीके से आप भर लेते हैं। 901, 917, 928। यहाँ पर अगर गर्ल्स है तो यहाँ पर 930 हो जाता है। यहाँ पर थर्ड पॉइंट पे आपको जो गणित लिखा है उसकी जगह आपका गृह विज्ञान हो जाता है, ठीक है। उसके बाद नैतिक शिक्षा आपका परमानेंट होता है, इसका 944 है। उसके बाद यहाँ पर आपके 20वें पॉइंट पे आ जाते हैं। यहाँ पर आपको लिखा हुआ है कि परीक्षार्थी का आधार नंबर, यहाँ पर इस तरीके से आप आधार नंबर भर देते हैं। उसके बाद परीक्षार्थी का मोबाइल नंबर यहाँ पर भर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर 22वें पॉइंट पे आ जाते हैं। अगर आप व्यवसाय हैं तो यहाँ पर नो कर देते हैं, नहीं है तो नो कर देते हैं, है तो यस कर देते हैं। आपको ईमेल आईडी कोई आवश्यकता नहीं है, लिखना चाहते हैं आप लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर परीक्षार्थी के हस्ताक्षर, यानी कि जो परीक्षार्थी है उसके हस्ताक्षर, उसका पूरा पता यहाँ पर भर देते हैं। उसके बाद यहाँ उसके अभिभावक का और उसके अभिभावक का मोबाइल नंबर यहाँ पर भर देते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो हमारे कमेंट्स बॉक्स में भी लिख सकते हैं। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट्स करना भी ना भूलें, और साथ ही साथ बेल आइकन पे प्रेस करना भी ना भूलें, क्योंकि हम जल्दी लेटेस्ट न्यू वीडियो लेके आएंगे। थैंक यू दोस्तों।